गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12 विषय हिंदी, जिसमें पहला पार्ट जो है वह है संतवाणी, जिसमें मैंने आप पढ़ा दिया है, और अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ राज्यारा सोरठा, जिसके कवि जो है वो है कृपाराम खेड़िया। वो अपने सेवक को हर दोहे में अपने सेवक को संबोधित करते हुए कुछ ना कुछ सीख अवश्य दे रहे हैं, तो उस शिक्षा को हमें अपने जीवन में भी ग्रहण करना चाहिए। आज जो दोहा तीसरे नंबर का मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, और सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि अपने अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलकर बैठ जाए, साथ ही अपनी नोटबुक और एक पेन या पेंसिल भी साथ लेकर बैठे, ताकि जो कठिन शब्द मैं आपको लिखाती हूँ उसको आप साथ के साथ नोट करते जाए। कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित जो दोहे थे वह मैंने आपको पढ़ा दिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गए होंगे। उससे आगे का जो दोहा है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है, सभी ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, ठीक है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। जो कृपाराम खेड़िया है वह अपना सेवक जो है राजिया, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, या इस दोहे से जो सीख मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, वह यह है कि व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, खुद के अंदर कितनी बुराई है, खुद के अंदर कितनी कमी है, इस बात पर कभी ध्यान नहीं रखता है। इसके बजाय सामने वाले में क्या कमी है, सामने वाले में क्या बुराई है, इस चीज को वह ध्यान में रखता है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने अंदर जो समाहित कमियां हैं, अपने अंदर जो बुराई है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उन बुराइयों को दूर करना चाहिए, ना कि सामने वाले को देखकर उसकी बुराई या उसकी कमी को देखकर हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, डूंगर जलती लाए, डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, आप लिखोगे डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, जलती का अर्थ होता है जलना, और जलता कौन है, आग। तो लाए का अर्थ यह क्या हो जाता है, आग हो जाता है, ठीक है। जोवे का अर्थ होता है देखना, जोवे का अर्थ क्या हो जाता है, देखना। सारो अर्थात संपूर्ण संसार, ठीक है। जगत का अर्थ हो जाता है संसार, सारो यानी सब, संपूर्ण, जगत यानी संसार। आगे देखना, पर जलती, जलती का अर्थ यहां पर भी जलना ही दिया जाएगा। निज यानी अपना, या इसमें लिख लो स्वयं। पाय का अर्थ हो जाता है पैर, ठीक है ना। रति का अर्थ होता है तनिक भी या थोड़ा सा भी, जिसको तनिक भी कहा जाता है। न सूझे यानी नहीं सूझता है, नहीं उपजता है। राजा, राजा एक सेवक है जिसको संबोधित करते हुए कृपाराम खेड़िया इस दोहे में कुछ कह रहे हैं। तो इसका भावार्थ आप सभी समझोगे। कठिन शब्द मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, उनको आपको साथ के साथ नोट करना है। डूंगर जलती लाए, प्रस्तुत दोहे में कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि डूंगर जलती लाए, अर्थात पहाड़ पर जो आग लगती है उसको जोवे सारो ही जगत, अर्थात सारा ही संसार देखता है। पहाड़ पर लगी हुई आग को सारा ही संसार देखता है, संसार के सारे जो प्राणी है वह उस आग को देखते हैं। पर जलती निज पाए, पर अपने पैरों के नीचे जलने वाली आग को, ठीक है। इसका एक अन्य अर्थ भी आएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। पर जलती निज पाए, अर्थात स्वयं के पैरों के नीचे जो आग जलती है, रति न सूझे राजिया, उसका थोड़ा सा भी, तनिक सा भी ध्यान कोई इंसान नहीं रखता है, ठीक है। तो इस दोहे में वह क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार वापिस संपूर्ण दोहे का भावार्थ मैं आपको समझा रही हूँ। इस लाइन का एक अन्य अर्थ भी लिया गया है, उसको भी मैं आपको समझा रही हूँ। डूंगर जलती लाए, अर्थात पहाड़ पर जलती हुई आग को जोवे सारो ही जगत, यानी सारा ही संसार उस आग को देखता है। पर जलती निज पाए, पर अपने पैरों के नीचे जलती हुई आग को रति न सूझे राजिया, वो मनुष्य देख ही नहीं पाता है। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्तियों की जो कमजोरी होती है, क्या होती है, कमजोरी होती है, कमी होती है, उसको सब देखते हैं, ठीक है। लेकिन अपने अंदर क्या कमजोरी है, अपने अंदर क्या कमी है, इसको कोई भी नहीं देखता है। तो ये पूरा दोहा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आग को लेकर भाई दूसरों के यहाँ आग डूंगर के ऊपर अर्थात पहाड़ पर जो आग लग रही है उसको सब देख रहे, अर्थात सामने वाले व्यक्ति में कितनी बुराई है, उसमें कितनी कमी है, उसको सब जने देखते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर कितनी कमियां हैं, ठीक है, इसको कोई नहीं देखता है। तो हमें अपने अंदर जो कमी होती है उसको महसूस करना चाहिए, उस कमी को, उस कमजोरी को हमें दूर करना चाहिए। यही इस दोहे के माध्यम से बताया गया है। सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे वाला दोहा मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ, ध्यानपूर्वक उसको देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, कठिन शब्दों को साथ के साथ आप सब लिखोगे। आगे देखना आप, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। हर दोहा अपने सेवक को ध्यान में रखकर सेवक को संबोधित करते हुए ही लिखा गया है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। कठिन शब्द मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ, उनको आप देखोगे। मतलब का अर्थ होता है स्वयं, इंसान के स्वयं का स्वार्थ, ठीक है। जब इंसान जो होता है स्वार्थी स्वभाव का हो जाता है, अपने स्वार्थ को जब देखता है, ठीक है। स्वार्थ कब होता है? जब इंसान स्वार्थी हो जाता है। तो जब इंसान स्वार्थी हो जाता है अर्थात मतलबी हो जाता है, अपने फायदे के लिए सोचता है, उस समय मनवार का अर्थ होता है मनुहार। इसको खुशामद भी लिख सकते हैं, खुशामद करना। इसको क्या लिखा जाएगा? खुशामद करना। चुपके लावे चूरमो, चुपके का अर्थ होता है चुपचाप, चुपचाप। लावे का अर्थ होता है लाना। और चूरमा एक स्वादिष्ट भोजन है जिसके लिए आप सभी इस चीज से परिचित होंगे। राजस्थानी भोजन है और दाल बाटी चूरमा बहुत ही शौक के साथ हर परिवार में यह बनाया जाता है। तो स्वादिष्ट भोजन इसके लिए आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? स्वादिष्ट भोजन। इससे सभी परिचित हो तो वो मैं आपको बोर्ड पर नहीं लिखा रही हूँ, मन में ही आप सोच सकते हैं कि एक स्वादिष्ट भोजन है। बिन मतलब मनवार, बिन मतलब मनवार का अर्थ होता है बिना मतलब के मनुहार। यानी इंसान का जब मतलब होता है, जब इंसान का स्वार्थ होता है, तब तो वह क्या करता है? चुपके से किसी के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आता है, चूरमा लेकर आता है, ठीक है, खुशामद करता है। चूरमा लाता है देसी घी का बना हुआ अच्छा सा। बिन मतलब मनवार, लेकिन उसी व्यक्ति के जब उस सामने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रहता है, अपना स्वार्थ नहीं रहता है, जब अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, अपना काम निकल जाता है, उस समय वह व्यक्ति क्या करता है? बिन मतलब अर्थात बिना मतलब के कोई भी किसी की खुशामद नहीं करता है, मनुहार नहीं करता है। राब न पावे राजिया, राब का अर्थ होता है राबड़ी, जो कि मक्की के आटे की बनाई जाती है, जिसको छाछ के साथ खाया जाता है। और सर्दी का जो मौसम होता है, सर्दी के दिनों में राबड़ी हर घर में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर चूरमा एक स्वादिष्ट भोजन है। स्वादिष्ट तो यह भी होता है, लेकिन यह सिर्फ पानी में ही बन रहा है। राबड़ी जब बनती है इसमें घी वी का कुछ भी काम नहीं होता है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं डाले जाते हैं। लेकिन चूरमा जो होता है उसमें महंगा जो घी होता है, देसी घी, वह लगता है और उसके अंदर क्या लगता है? ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब लगते हैं। तो ये एक स्वादिष्ट भोजन हो गया है जो कि ज़्यादा खर्चे में बनता है, जबकि राबड़ी जो है वह गरीब का भोजन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन सकती है। तो राब न पावे राजिया, उस समय वह तो उसको राबड़ी भी नहीं देता है। अर्थात इसमें बताया गया है, स्वार्थी मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस संसार में ऐसे मनुष्य भी पाए जाते हैं, जब अपना मतलब होता है
अपना काम करवाना होता है तब तो वह सामने वाले व्यक्ति को बिना पूछे ही चुपके से क्या लेकर आता है, चूरमा लेकर आता है, चूरमे के लड्डू लेकर आता है और उसको खिलाता है। लेकिन उसी व्यक्ति का जब उसका स्वार्थ उससे नहीं रहता है, ठीक है, जब किसी प्रकार का उससे मतलब नहीं रहता है तो वह व्यक्ति उसको राबड़ी भी नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा भोजन हो गया है। ये आप सभी के ध्यान में आ गई होगी बात चूरमे और राबड़ी की। जब भी आप खाओगे तब यह दोहा जरूर आपके दिमाग में आ ही जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें हर व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, स्वार्थी कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। आगे का दोहा मैं आपके सामने लिखती हूँ, उसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। हमें मतलब ही नहीं बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आगे का दोहा हम लिखेंगे, मुख ऊपर मीठी आस। किस किस प्रकार के इंसान रहते हैं सभी के बारे में इन दोहों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। मुख ऊपर मीठी आस, घट माही खोटा गड़े। इसलिए इस दोहे में भी मतलबी इंसान जो होता है उसके बारे में ही बताया गया है। ठीक है ना। इसड़ा सु इखलास राखीजे नहीं राजिया। राजिया को संबोधित करते हुए एक दोहा वापिस आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया गया है। कठिन शब्द मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। इसमें जो मतलबी इंसान होते हैं उनके बारे में बताया गया है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो मुख के ऊपर तो प्रसन्नता पूर्वक हमारे साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके दिल में हमारे प्रति क्या होती है, खोट भरी हुई रहती है, बुरे विचार बुरी भावना हमारे प्रति होते हैं। तो इसके बारे में कृपाराम खेड़िया बता रहे हैं, अपना जो सेवक है अर्थात राजिया, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, मुख ऊपर मिठियास। मुख का अर्थ होता है चेहरे पर, ऊपर यानी बाहरी जो दिखावा होता है उसको अपन देख लेते हैं। मुख ऊपर मिठियास, मिठियास का अर्थ होता है मधुर स्वभाव, मधुर स्वभाव। ठीक है, या मधुरता, या इसका अर्थ और हम ले लेंगे मधुरता। ठीक है, किसका अर्थ ले लेंगे, मिठियास का। घट का हृदय अर्थ होता है हृदय, माही का अर्थ होता है मैं, खोटा का अर्थ होता है बुराई या बुरे विचार, घड़े का अर्थ होता है भरे रहना। ठीक है, हृदय के अंदर बुरे विचार भरे रहते हैं। इसड़ा सु इखलास, इसड़ा का अर्थ होता है ऐसा, सु का अर्थ यहां ले लिया जाएगा व्यक्ति से, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है। इखलास, इखलास का अर्थ होता है अपनत्व या मित्रता। ठीक है, राखीजे का अर्थ होता है रखना, नहीं का अर्थ हम यहाँ ले लेंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें क्या, मित्रता या अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहिए। राजिया को अर्थात जो उनका सेवक है, ठीक है, किनका, कृपाराम खेड़िया का, उसको संबोधित करते हुए यह दोहा लिखा गया है। इसमें कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मुख ऊपर मिठियास, अर्थात ऊपर से तो अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लिए हुए रहते हैं, मधुरता का भाव लिए हुए रहते हैं और हमारे साथ मधुर स्वभाव उनका होता है। बाहरी दिखावे से घट माही खोटा गड़े, लेकिन उनके हृदय में क्या होता है, हमारे लिए बुराई भरी हुई रहती है, खोट भरी हुई रहती है, बुराई या खोट। ठीक है, हमारे लिए बुरी भावना उनके अंदर, हृदय के अंदर विराजमान रहती है। इसड़ा सु इखलास, ऐसे व्यक्ति से हमें अपनत्व या मित्रता का भाव राखीजे नहीं राजिया, कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो
दो रूप में पाए जाते हैं। कहा जाता है ना, हाथी की दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, उसी को इसी के अंदर चरितार्थ कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि मुख के ऊपर तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हृदय में अपने लिए क्या रखते हैं, बुरी भावना रखते हैं। तो राजियारा सोठा अर्थात इसमें कृपाराम खेड़िया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, हमें ऐसे व्यक्ति से कभी भी मित्रता या अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम मित्रता रखते हैं तो अपनी ही हानि होती है, ठीक है, अपना ही अहित होता है। तो हमें भी ऐसे ही करना है। जिस व्यक्ति के बारे में हमें पता चल जाता है, हम परिचित हो जाते हैं कि यह व्यक्ति हमारे लिए अंदर क्या है, बुरे विचार रखता है, बुरी भावना रखता है, तो हमें उसका साथ उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। कहा भी गया है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यह भी इसके ऊपर चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तियों से हमें हमेशा दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की बजाय तो अकेला रहना ही ज्यादा श्रेयस्कर होता है। अगला दोहा मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूं, सभी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब एक अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषता होती है इस दोहे के अंतर्गत आपको पता चलेगी। तो जीवन में हमेशा एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें विपत्ति से बचाए, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए, ठीक है। साचो मित्र सचेत, ठीक है। कहो काम न करे किसो, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे सभी। हरि अर्जन रेहेत रतकर हाक्यो, रतकर हाक्यो राजिया। डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी मिश्रित डिंगल भाषा। तो कुछ कुछ जो शब्द है अलग से आ जाते हैं, लेकिन दोहे का जब हम भावार्थ करते हैं तो बहुत ही सरल भाषा में वह दोहे का अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है। साचो मित्र, साचो का अर्थ होता है सच्चा। कठिन शब्दों को साथ के साथ लिखोगे आप। सच्चा मित्र सभी समझ गए होंगे, अपने जीवन में हम सभी मित्र जरूर बनाते हैं। सचेत का अर्थ होता है सावधान। सचेत का अर्थ किससे लिया जाएगा, सावधान से। कहो काम यानी कहा गया, काम का अर्थ किसी भी काम से ले लेंगे। न करे किसो अर्थात बिना कहे ही वह किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है, सावधान होता है, सचेत होता है। कौन, मित्र। हरि अर्जन रेहेत, हरि का अर्थ यहां ले लिया जाएगा श्री कृष्ण से। अर्जन का अर्थ होता है अर्जुन। अब श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ कब हुआ था सभी को पता है, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, ठीक है। और कितने दिन तक चला था, यह 18 दिन तक चला था। तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बने थे, सारथी बने थे। रेहेत, रेहेत का लिया अर्थ लिया जाएगा के लिए। रथ कर अर्थात रथ को, हाक्यों का अर्थ होता है हाकना, इसका अर्थ हम ले लेंगे सारथी बनना, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि महाभारत तो सभी ने देख रखी होगी। साचो मित्र, प्रस्तुत दोहे में कृपाराम खेड़िया राजा को संबोधित करते हुए सच्चे मित्र की विशेषता बता रहे हैं कि सच्चा मित्र किस प्रकार से होता है, और इसमें उदाहरण भी दिया गया है श्री कृष्ण और अर्जुन का। अब इसमें देखोगे आप, साचो मित्र सचेत कि हे राजा, इस दुनिया में जो सच्चा मित्र होता है वह सचेत होता है अर्थात सावधान होता है। कहो काम न करे किसो, वह बिना कहे हुए ही किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। यानी अपने दोस्त की, अपने मित्र की जो बात होती है, हृदय की बात होती है, वह जान लेता है और उस कार्य को वह पहले से ही कर लेता है। हर कार्य को कहने के लिए मित्र को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हरि अर्जुन रेहेत, उसी प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, ठीक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ कर हाक्यो राजिया, यानी रथ को हाका था। युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध में
अर्जुन का सारथी कौन बना था? श्री कृष्ण बने थे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे जो मित्र होते हैं वह भी किस प्रकार से कार्य करते हैं? श्री कृष्ण के भली भांति हमारे लिए कार्य करते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो सावधान हो, हमारे प्रति सचेत हो, हमारे कार्यों को बिना कहे ही समझ जाए, विपत्ति में हमारी रक्षा करे, हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। जीवन में मित्र कम ही बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि उनसे हमें कभी भी हानि ना उठानी पड़े। आगे का दोहा मैं आपके सामने लिख रही हूं, ध्यानपूर्वक उसको देखोगे आप। हिम्मत कीमत, हिम्मत के बारे में ही इसके अंतर्गत बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति में हिम्मत है तो ही उसकी कीमत है, और कमजोर है तो उसकी किसी भी प्रकार से कोई कीमत नहीं होती है, रद्दी कागज के समान समझा जाता है। होय बिन हिम्मत कीमत नहीं। ठीक है, सभी बोर्ड पे देख रहे होंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर भी आप उसको देख सकते हैं। करे ना आदर कोई रद्द कागज जू राजिया। ठीक है, यह इस पाठ का अंतिम दोहा था। पहला पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। इसके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। हिम्मत का अर्थ हिम्मत से लिया जाएगा, सामर्थ्य से लिया जाएगा। ठीक है, कीमत का अर्थ होता है कीमत, इसका सामर्थ्य से लिया जाएगा। होय का अर्थ होता है होना, बिन का अर्थ होता है बिना, उसके अलावा, उसके बजाय। कीमत का अर्थ वापस कीमत से, हिम्मत का अर्थ वापस हिम्मत से, सामर्थ्य से, बल से, शक्ति से लिया जाएगा। नहीं, करे ना आदर, करे ना कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है। आदर अर्थात मान सम्मान, आदर मान सम्मान से लिया जाएगा। कोई का अर्थ होता है कोई, रद्द का अर्थ होता है रद्दी। ठीक है, कागज का अर्थ होता है कागज, जो का अर्थ होता है जिस प्रकार, जिस प्रकार। राजिया एक सेवक है। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में व्यक्ति की हिम्मत के बारे में बताया गया है। अगर व्यक्ति में हिम्मत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, तो उसी व्यक्ति की क्या होती है? कीमत होती है, उसका मूल्य समझा जाता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उसकी कोई कीमत नहीं समझी जाती है। इसके आगे उदाहरण ले लिया जाएगा। करे ना आदर कोई, उस व्यक्ति का जिसके पास हिम्मत नहीं है, उस व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता है। रद्द कागज जू राजा, जिस प्रकार से एक कागज जो होता है रद्दी बन जाता है, जिस प्रकार से अपने घरों में न्यूज़पेपर सुबह सुबह आते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन शाम होते होते वह रद्दी में एक तरफ रख दिया जाता है, तो उस समय उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। वैसे ही इस दोहे में बताया गया है कि जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है उसी की कीमत होती है, और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है उसको रद्दी कागज के समान, अर्थात उसका कोई आदर मान सम्मान नहीं किया जाता है और एक तरफ उसको डाल दिया जाता है। तो इससे हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए, ताकि अगर हम हिम्मत रखेंगे तो ही हमारी कीमत होगी। इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो मैं आपको मौखिक रूप से ही समझा रही हूँ। आशा सापनी की औषधि है, माया सुख संपदा या संतोष। तो इसके अंतर्गत आंसर उत्तर जो आएगा वो आएगा संतोष। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य में किन गुणों की ओर संकेत किया है? अर्थात इसके अंतर्गत चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें है आंतरिक, बाह्य, आंतरिक व बाह्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा आंतरिक। अति लघुआत्मक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, वरना लघुआत्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं। हर दोहे की मैंने व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या अगर आ जाती है तो यह भी आपको ही करनी है। आगे देख लीजिए आप, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? तो हंस के उदाहरण से
गुणों को अपनाने की और अवगुणों को त्यागने की शिक्षा कवि दे रहा है। आगे का क्वेश्चन है, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो बयान से क्या तात्पर्य है। अर्थात इसके माध्यम से हमें यह सीख मिल रही है कि साधु की जाति के बजाय हमें क्या उससे ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए श्रेष्ठकर और सर्वश्रेष्ठ होती हैं। कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया है। संगति के बारे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती है। हम जैसे के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, अर्थात अच्छों की संगति में रहेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक एवं सफल बन जाएगा। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए हैं, ये मैंने दोहे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए थे, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, साथ ही ग्रह शक्ति अर्थात पत्नी सुख में पड़कर व्यक्ति अपने जीवन को क्या बना लेता है, दुखदायी बना लेता है। तो ये क्या है, अवगुण है। आगे है, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है। अर्थात परमार्थ में लगे रहना ही इंद्रियों की सार्थकता है, अर्थात ईश्वर भक्ति में स्वयं का जीवन लगा देना। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है, क्योंकि एक उदाहरण जब मैंने आपको दिया था किसका, कि पत्थर जो होता है अगर पारस के संपर्क में आने से वह लोहा जो होता है वह लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। यह उदाहरण इसके अंतर्गत लिखना है तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख पाओगे। यह जो पहला पाठ है हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक जो कि है सृजन, उसमें संतवाणी में जो 3 रचनाकार अर्थात कवियों का जो परिचय था वह मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, और सारे दोहे और उनके भावार्थ कठिन शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाए, जिनमें से कबीरदास, तुलसीदास, कृपाराम खेड़िया, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप अपने सुझाव अगर भेजना चाहते हैं तो दिए हुए बोर्ड पर जो दिए हुए नंबर है उस पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपको तो फायदा मिलता ही, आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। यह पूरा पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर जो है वह आपको गृह कार्य के रूप में अपने नोटबुक में करने हैं। आगे के जो पाठ है वह मैं आपको अगली वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।